Namaste. Hope you're doing fine today. Uh, Today I want to speak about the mediocre media. Actually, why I call these guys the mediocre media is because they don't have anything journalistic about them. First of all, the word journalist comes from somebody who maintains a journal. And newspapers were also called journals in France. So that's where the term journalist comes from. But what is the problem? Problem क्या है? Problem ये है कि ये लोग एक्चुअली जो जर्नलिज्म है, जो रिपोर्टिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो उस डेप्थ तक जाने के लिए इन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, ना ही समय है। इनके पास सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने के लिए समय है। और एक ये भी हो जाता है, एक इकोसिस्टम हो जाता है कि दूसरा चैनल जो कर रहा है वो मैं भी करूंगा, दूसरा न्यूज़पेपर जो कर रहा है वो मैं भी करूंगा। सो इनोवेटिवनेस और मतलब क्रिएटिविटी तो है ही नहीं। तो कोई चैनल अगर मतलब बेकार न्यूज दे रहा है तो उसी को फॉलो करेंगे, कंपटीशन के नाम पे, टीआरपी के नाम पे। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग जो है मीडियोकर सच में होते हैं, क्योंकि इनको दूसरे लाइन में कोई वो ना एजुकेशन के हिसाब से ना क्वालिफाइड होते हैं कोई दूसरे लाइन के जॉब सीख करने के लिए, या इनकी इतनी क्रिएटिविटी भी नहीं है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करे। सो और एक चीज है कि ये जो टैग्स है लाइक बैड न्यूज सेल्स, सो दीज गाइज हैव बॉट दीज थिंग्स लॉक स्टॉक एंड बैरल। हाँ, ये सोच के नहीं देखते कि बैड न्यूज सेल्स टर्म कहां से आया है, ये भी ब्रिटेन से ही आया हुआ है। हाँ, क्योंकि इनका एजेंडा ही है कि लोगों को फियर में रखे, पैनिक में रखे, और जो भला काम हो रहा है दुनिया में उसका रिपोर्टिंग ना हो। सिर्फ एक पेसिमिस्टिक न्यूज, एक न्यूज जो एनर्जी आपको डिप्रेस करे, आपकी एनर्जी डाउन करे, वो न्यूज फैलाते रहे। और हमारी जो यही है, हमारी देश भारत का, इंडिया का दुख की बात यही है कि हमारे लोगों को क्रिएटिविटी और जो ये है इंटेलेक्ट, बुद्धि, उसको बिल्कुल डेवलप नहीं किया गया है। हाँ, हार्ट के नाम पे, ठीक है, हार्ट भी है और ये भी तो चाहिए, नहीं तो ये आप गला का मतलब हेड रिमूव कर दो तो यू बेसिकली हेडलेस चिकन। तो हमारे देश के लोग जो है हेडलेस चिकन्स की तरह ही हो गए हैं कि कहां से क्या आता है, क्यों हम यूज कर रहे हैं टर्म को बैड न्यूज सेल्स। ठीक है, वही चल रहा है बस ब्रिटेन से, उसी टाइम से, कॉलोनियल टाइम से चल रहा है बैड न्यूज सेल्स, तो वही मीडिया दोहराए रहा है। कोई ये सोचने वाला नहीं है कि why are we using this term bad news cells? Why we cannot think of good news cells? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है जिसके लिए मीडिया मीडियोकर हो जाता है। और तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मीडिया ये हाल पे है। और फंडिंग एक बड़ी इशू है। तो ये हम लोग तो नहीं जानते कि कहां से फंडिंग आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आ रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन से आ रहा है, इनके पास जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है। तो एज एम्प्लॉइज ये लोग तो मास्टर, दे विल लिसन टू द मास्टर्स। जो पैसा दे रहा है उन्हीं की बात सुनेगा। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन से फंडिंग आ रहा है तो ऑब्वियसली द लाइन विल बी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और वही होता है, इंग्लैंड के पास एक
ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसमें सीक्रेट दैट इज रन अंडर द क्वींस नेम, वेयर दे क्रिएट द हेडलाइंस। ठीक है, जो हेडलाइंस है और क्या बोलना चाहिए एंकर्स को, न्यूज रीडर्स को, वो सब प्रिपेयर्ड आते हैं। रॉयटर्स, थॉमसन, एपी, ये सब प्रिपेयर्ड आते हैं, फॉर्मेटेड आते हैं। तो जस के तस बस न्यूज़पेपर में बैठा दिया या न्यूज चैनल्स में बैठा दिया। इसीलिए आप देखेंगे कोई एक चैनल कोई हेडलाइन और जो बोल रहे हैं डिट्टो मैच होता है दूसरे चैनल के साथ। तो मतलब उनका अपना क्रिएशन नहीं है, बस उनको पेड किया गया है, तुम ये न्यूज उसमें बैठाओ, दैट्स ऑल। सो दीज आर बेसिकली पैरट्स। ठीक है, टोटे हैं। सो दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज टोटा सिंड्रोम, पैरट सिंड्रोम। सो देर इज नो ओरिजिनलिटी, और लोग सोचते हैं कि बस वाह मीडिया वाले आया, यू नो कि यही है लाइन। लेकिन ये इन लोगों के जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस इट्स ऑल फंडेड बाय अदर सोर्सेस। और एक चीज और भी लोगों को गौर करना चाहिए आपको, कि आप अपने घर के अंदर, ठीक है, कोई गेस्ट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने हॉल में बैठाएंगे, ड्राइंग रूम में बैठाएंगे। ठीक है, आप तो डायरेक्ट बेडरूम में नहीं ले जाएंगे, कोई स्ट्रेंजर को अपने बेडरूम में तो नहीं ले जाएंगे। तो टीवी में आप स्ट्रेंजर्स को क्यों अलाउ कर रहे हैं अपने बेडरूम में? हाँ, आपके बेडरूम में एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहां पे आप रिलैक्स होते हैं, आपका माइंड ओपन होता है, बिकॉज दैट इज योर सेंचुअरी, दैट इज द प्लेस वेयर यू रेस्ट। तो वहां पे आप टीवी खोल रहे हैं, हाँ, तो आके एक वो आगे बड़े वो मीडिया हाउस के एडिटर है, तो वो आके चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आपका तो पर्सनल तो जान पहचान है नहीं उनसे। हाँ, वो आके अपना एजेंडा बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। आप, मैं नाम से नहीं बोलूंगा लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा। वो ओनर भी है एक नया चैनल का और एडिटर भी है, और बहुत चिल्लाते हैं। और बेसिकली एक जो फिश मार्केट का माहौल है वो आपके बेडरूम में ला रहे हैं। हाँ, ना आपको डिबेट सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहा है कोई, ना वो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप सुने जा रहे हो और उसका जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप अपने अंदर ले रहे हो, वो भी बेडरूम में, जो जिस रूम में आपका सबसे रिलैक्स स्टेट होता है। तो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली ये सब चीजें घुस जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप मैनिपुलेट होते हैं मीडिया से। तो दोष, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो आपका दोष ये है कि कोई भी स्ट्रेंजर को अपने बेडरूम में आने को दे रहे हो, ना जान ना पहचान, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ये डिवाइस का ये प्रॉब्लम है। और दूसरा चीज जो है, इफ यू लुक एट द टेलीविजन का जो पहला टेलीविजन का पैटर्न निकला था, इफ यू प्रॉपरली लुक एट इट, रिसर्च इट, तो ये एक माइंड कंट्रोल डिवाइस के लिए हुआ था। तो ब्रेन वेव ऑल्टरेशन डिवाइस के हिसाब से द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड। सो द टेलीविजन का जो वेवलेंथ्स निकलते हैं, दैट ऑल्टर्स योर ब्रेन वेव, दैट पुट्स यू इन अ काइंड ऑफ सेडेटिव स्टेट। जो सेडेटिव देते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, जो हॉस्पिटल में देते हैं, तो मतलब तो एक सुलाने का मतलब एक ट्रांस लाइक स्टेट में, आप एक ट्रांस लाइक स्टेट में होते हो। आप एक ट्रांस लाइक स्टेट में होते हो और उसी में आके ये अपना जो कूड़ा कबाड़ा होता है वो फेंक के जाते हैं अपने सबकॉन्शियस में, बिकॉज इट्स ए ब्रेन वेव ऑल्टरिंग डिवाइस। ब्रेन वेव मतलब अल्फा
बेटा, गामा, डेल्टा, ये सब वेव्स। हाँ, और खास करके जो अल्फा स्टेट में होता है, जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं, मतलब ओपन स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, वो सब जो गार्बेज है वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर डाल के जाते हैं। और कंप्यूटर्स में एक टर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ओके, गीगो, मतलब जो गार्बेज आप अपने अंदर डालेंगे वही निकलेगा बाहर। और हमारे देश में भी वही कहावत है कि जैसे अन्न वैसे मन। सो मन, अन्न एक तो खाने का चीज होता है, खाने पीने का, और एक अन्न वो होता है कि आपके मन के लिए जो अन्न होता है। तो आप मन के अंदर अच्छी चीज डालेंगे, जैसे कि यू रीड अ गुड बुक, अच्छे लोगों का प्रभाव हुआ, यू गो टू अ सत्संग, वो सुना, अच्छी चीज आपके कानों के अंदर घुसा, तो आपके मुंह से जो निकलेगा वो अच्छे ही निकलेगा, क्योंकि आप यू आर गिविंग गुड फूड टू द माइंड। सो गुड in return good speech and good thoughts are coming out that benefit society and the world at large. तो अब ये क्या हो रहा है, आप मीडिया का जो भूसा है वो अपने अंदर डाल रहे हो, तो निकलेगा वही। तो आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या करें। ठीक है, आप टीवी कम, और एड्स तो है ही, ऊपर से एड्स भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत सबकॉन्शियस में डालते हैं। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि मैं क्या देखूंगा। आप टीवी देखने के वजह आप एक डीवीडी प्लेयर या जो भी है डिजिटल प्लेयर लीजिए, उसमें आप मूवीज देखिए, उसमें आप धार्मिक सीरियल्स देखिए, उसमें आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, जो भी एजुकेशनल चीज है, जो आपका जिस टॉपिक में आपका रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो आप देखिए। एंड देन यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सब्जेक्ट, ना कि ये लोग आपको सब्जेक्ट मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। और एक चीज है कि दुनिया में ऐसी नहीं है कि आप न्यूज नहीं देखोगे तो दुनिया का बड़ा न्यूज नहीं आएगा आपके पास। दुनिया में कोई भी बड़ा घटना होता है तो अपने आप आपके पास आ जाएगा। इधर योर फ्रेंड और योर रिलेटिव और somebody, कोई ना कोई बोलेगा कि ऐसा हो गया, पैलेस्टाइन में ऐसा हो गया, न्यूयॉर्क में ऐसा हो गया। हाँ, तो ये नहीं है, तो तब आप देखिए जो न्यूज चैनल आप आपको सूट करता है, यू थिंक इट इज मतलब रिलेटिवली पॉजिटिव और आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, वो चैनल में तब आप न्यूज देखिए। ये नहीं कि हर समय आप बस एक न्यूज का कंज्यूमर होते जा रहे हैं। कंज्यूम मतलब खाना, हाँ, न्यूज को खा रहे हैं आप, और खा रहे हैं, चबा रहे हैं, मतलब, और ये गार्बेज आपके अंदर डाल रहे हैं सबकॉन्शियस में। ये कोई जरूरी बात नहीं है। और आप देखिएगा, बेसिकली आप एज यू स्टार्ट अवॉइडिंग दिस मीडियोकर मीडिया, आपका सबकॉन्शियस भी प्यूरिफाई होगा। आप एक रिलैक्स्ड और काम स्टेट में, आपके अंदर शांति, आपके अंदर जो शांति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो मानव तो सुख और शांति ही ढूंढ रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि ये सब एजिटेट करने वाले जो चीजें हैं, जैसे कि ये मीडियोकर मीडिया हो गया, इन सब से जितना हो सके उतना दूर रहेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सुख और शांति पैदा होगा। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मीडियोकर मीडिया। और अगर आप मीडिया वाले हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब ये हो गया है कि हम कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो विजडम क्या होता है कि ये करने से हमारा सोसाइटी के ऊपर प्रभाव गलत पड़ेगा, ये सोचना चाहिए। कोई भी न्यूज या कोई भी मतलब बड़ा न्यूज रिलीज करने से पहले यू शुड थिंक अबाउट द इन्फ्लुएंस यू आर हैविंग ऑन सोसाइटी, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सोसाइटी। तो इतना विजडम होना चाहिए, हाँ, इतना विजडम होना चाहिए कि ये सब हमको नहीं करना चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी एक्चुअली
सेकंड या थर्ड में आता है लाइफ में। लाइफ में तो पहली गोल तो होती है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, क्या आप कौन हो ये पता करो पहले, ये लाइफ की पहली गोल होती है। सेकंड गोल होती है लाइक विजडम, धर्म। तो धर्म क्या है, व्हाट इज, हाउ आई डेवलप माई विजडम। और मनी जो होता है थर्ड या फोर्थ में आता है। तो ये जो चीज है, मनी इज एवरीथिंग, इट इज नॉट ट्रू माई फ्रेंड। तो आप इसका ध्यान रखिए। एज ए मीडिया पर्सन यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स what you are doing towards the society and stop spewing this venom. तो